प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इस समय द्विघात समीकरण पढ़ा रहा हूँ। देखिए, हमने आप लोगों को ये बताया कि द्विघात समीकरणों को हल करने की 3 विधियाँ हैं, जिसमें से पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि तथा तीसरी विधि का नाम है सूत्र विधि। तो जिसमें से हम लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना या द्विघात समीकरणों को हल करना सीख चुके हैं तथा पूर्ण वर्ग विधि से भी द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना या उनको हल करना सीख चुके हैं। आज हम लोग द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए, द्विघात समीकरणों को सूत्र विधि से हल करते समय सबसे पहले आपको वे द्विघाती सूत्र पता होना चाहिए, जिससे द्विघात समीकरण का मूल हम निकालने में समर्थ होंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले जो ये द्विघाती सूत्र है या सूत्र विधि से जो हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं, वो द्विघाती सूत्र कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है, या उसके सूत्र की सिद्धि कैसे होती है, किस व्यक्ति ने कौन उसको बनाया, कैसे बना, पहले हम आपको ये बताऊंगा। इसके बाद फिर हम आपको सवाल उस पर बताएंगे। तो देखिए, आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। फिर से आप देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का मतलब होता है विस्तारित रूप, अर्थात किसी भी द्विघात समीकरण में इन पदों के अतिरिक्त कोई चौथा पद उसमें नहीं हो सकता। अर्थात अधिकतम अगर उसमें पद होंगे या उसका बड़ा सा बड़ा जो रूप होगा द्विघात समीकरण का, वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप का होगा। तो देखिए, जो ये ax² प्लस bx है प्लस c इक्वल 0 है, इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की मदद लेकर महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने एक द्विघाती सूत्र का निर्माण किया। इसकी मदद से द्विघाती सूत्र का निर्माण किया, जिस द्विघाती सूत्र की सहायता से हम दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो द्विघाती समीकरण क्या है, इसको हम पहले सिद्ध करना आपको बताते हैं। तो देखिए, ये द्विघाती सूत्र होता क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपान 2a। ये हमारा द्विघाती सूत्र है। जैसे हम द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करके x का उत्तर लाते थे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उसको हल करके x बराबर उत्तर लाते थे, उसी तरह से ये जो द्विघाती सूत्र है, इस द्विघाती सूत्र से सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण में दिए गए x का मान या y का मान या किसी भी अक्षर का जो उसमें यूज रहता है, उसका मान निकल सकता है। अगर द्विघात समीकरण में x अक्षर प्रयुक्त है तो x बराबर सूत्र बन जाएगा, y अगर प्रयुक्त है तो सूत्र y बराबर बन जाएगा, अगर t प्रयुक्त है तो सूत्र
टी बराबर बन जाएगा पी प्रयुक्त है तो पी बराबर सूत्र बन जाएगा। तो आज हम लोग पहले ये जो यक्स बराबर सूत्र लिखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, पहले हम इस सूत्र की सिद्धि देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सूत्र लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से सिद्ध होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। हम इसकी सहायता से इस सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो देखिए सूत्र में लिखा है x बराबर, तो हम इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से हम x बराबर करेंगे। तो अर्थात ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर करेंगे तो ये जो प्लस सी है पक्षांतर करने पर माइनस सी हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपके फार्मूले में -4ac है। कितना है? -4ac है, जबकि हमारे पास केवल -a है, अरे केवल -c है। तो हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं कि 4a से गुणा कर देंगे। जब दोनों पक्षों में अगर हम कोई क्रिया करते हैं जोड़ने की या घटाने की या गुणा करने की या भाग करने की, तो प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों पक्षों में 4a से क्या करने पर? गुणा करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों में 4a से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल बनेगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स बराबर -4ac। एक बार गुणे को आप फिर समझ लीजिए। पहले हम ax स्क्वायर में 4a से गुणा किए तो 4a स्क्वायर, चूंकि ये है a है और a से गुणा करेंगे तो गुणा में घात जुड़ जाएगी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस जब 4a से इसमें करेंगे तो 4ab एक्स पाएंगे। 4a गुणा करने पर हो जाएगा और bx इसमें दिया ही है तो 4ab एक्स हो गया बराबर। जब -c में करेंगे तो -4ac बन जाएगा। अब आपको ये देखना है कि -4ac के पहले b स्क्वायर धन चिन्ह में लिखा हुआ है, और जबकि हमारे पास कहीं भी प्रश्न में b स्क्वायर है नहीं, तो हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं कि b स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो हम यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ने पर। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज हो, अगर आप समीकरण के या किसी भी चीज के दोनों पक्षों में यदि आप उसको जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो उससे कोई प्रश्न में फर्क नहीं पड़ता, प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए हम b स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो ये बनेगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस b स्क्वायर मैंने जोड़ दिया बराबर b स्क्वायर हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, -4ac लिखा ही है। ठीक, तो इस प्रकार से हमको इतनी बातें प्राप्त हो गई। अब अगर आप लोग देखें तो आपके पास 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये तीन पद आपको के सामने उपस्थित हैं। अब अगर देखा जाए तो इस तीन पदों में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई पड़ेगा। चूंकि ये जो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ये a स्क्वायर का कार्य कर रहा है और b स्क्वायर जो है ये b स्क्वायर का कार्य कर रहा है, और जो 4ab एक्स लिखा हुआ है ये 2ab का कार्य कर रहा है। तो अर्थात a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 2ax का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस बीच में 2 इंटू 2ax इंटू बी। अब आप देख ले तो 4abx आपको मिल गया, तो दो दूनी 4abx आपका आ गया। बराबर में हम b स्क्वायर माइनस 4ac जो कहते हो नोट कर लेते हैं। अब आप ये देखिए कि ये सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के रूप में हम क्या लिखेंगे 2ax प्लस b के रूप में हम b लिखेंगे का होल स्क्वायर, अर्थात 2ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको ध्यान ये देना है कि हमें तो केवल x बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें इस पक्ष में x की वैल्यू यहाँ है 2ax में, तो पहला काम हम यहाँ जो होल स्क्वायर है पहले हम स्क्वायर को हटाएंगे इस पर से। तो जो आप लोग जानते हैं कि अगर 2ax प्लस बी लिखा हुआ है, जब हम इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो
देखो हिंदी में कहते हैं देहाती भाषा में कि भूत हटा तो रूट लगा, प्लस माइनस रूट चढ़ा। भूत हटा तो प्लस माइनस रूट चढ़ा। तो अगर यहाँ से हम इसको भूत हटा देंगे तो यहाँ प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह से आपको ये प्राप्त हो गया। अब हमें यक्स बराबर चाहिए। क्या चाहिए? यक्स बराबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2ax बराबर ये जो प्लस बी है पक्षांतर करने पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। तो 2ax बराबर ये प्राप्त हो गया। तो हमें 2ax बराबर नहीं चाहिए, हमें तो यक्स बराबर चाहिए भाई। तो अगर हम यक्स बराबर चाहते हैं तो यक्स के बराबर में क्या लिखा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए जो 2a है ये यक्स के गुणा में है इधर, तो उस पक्ष में जाने पर भाग में हो जाएगा, तो बटे में आपका 2a। तो इस प्रकार से देखिए ये यक्स बराबर क्या फार्मूला बन गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 2a। तो इस सूत्र की सहायता से हम द्विघाती या द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कर सकते हैं यक्स बराबर। तो इस सूत्र को जो बनाने वाले हैं उनका नाम है श्रीधराचार्य, जो कि एक गणितज्ञ हैं। श्रीधराचार्य ने इस सूत्र को बनाया। तो इस सूत्र के दो नाम हैं, इसको आप द्विघाती सूत्र के भी नाम से पुकार सकते हैं और इस सूत्र को आप श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं या कह सकते हैं। तो आज हम लोग किसी भी द्विघात समीकरणों के मूल जो हैं इसी द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य के सूत्र पर मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आप देखिए कि प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि प्रश्न संख्या 1 में दी गई द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्न संख्या 1 के पहले प्रश्न को हम लेते हैं और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम मूल ज्ञात करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 में पहले प्रश्न के रूप में क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। देखिए ये एक हमारा द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण का मूल हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो देखिए जब किसी द्विघात समीकरण का मूल जो है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम आप लोगों को पहले उस दिए गए द्विघात समीकरण से a, b और c प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द्विघाती सूत्र से मूल, द्विघाती सूत्र से मूल। तो द्विघाती सूत्र से अर्थात हम इस समीकरण का मूल ज्ञात करने चल रहे हैं। तो हम पहले a बराबर प्राप्त कर लेंगे, फिर b बराबर प्राप्त कर लेंगे, फिर c बराबर प्राप्त कर लेंगे। तो आप जानिए किसी द्विघात समीकरण में a कहाँ होता है, b कहाँ होता है और c कहाँ होता है। तो देखिए जो द्विघात समीकरण में जो x स्क्वायर वाला पद होता है या t स्क्वायर या y स्क्वायर या p स्क्वायर वाला पद होता है, उस पद का जो गुणांक होता है वो a की वैल्यू है। तो इस सब प्रश्न में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2। तो हमारा a का मान क्या हो गया, 2। इसी तरह से b का मान क्या होता है, तो किसी द्विघात समीकरण में जो x का गुणांक होता है या y का गुणांक या t का गुणांक या p का गुणांक होता है वो b का मान कहलाता है। तो b का मान क्या बनेगा, -7। इसी प्रकार भैया जो x स्क्वायर के गुणांक और x के गुणांक को छोड़ने के बाद जो बचता है पूरा पद, समस्त पद, वो जो है c का मान होता है। तो यहाँ x स्क्वायर को छोड़ने के बाद और x को छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, +3 बच रहा है। तो +3 ही हमारा c का मान हो गया। तो हमने a, b और c का मान निकालना जान गए। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि द्विघाती सूत्र से हमको मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्न में चूंकि x प्रयुक्त है तो हमें सूत्र x बराबर लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर, अभी हमने सूत्र बताया, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान में 2a होता है। तो x बराबर, अब देखिए माइनस
अब आपके पास ए, बी और सी जो इस सूत्र में प्रयुक्त अक्षर हैं उन सब के मान पहले से ही आपको पता चल गए हैं। तो माइनस, देखो बी की वैल्यू -7 है तो हम इसको पहले ब्रैकेट्स में कर देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर बी की वैल्यू क्या है -7, तो -7 का हम वर्क कर देते हैं -4 गुणे ए की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 2 और सी की वैल्यू क्या रखते हैं 3 और अपान में हम क्या कर देते हैं 2 गुणते ए की वैल्यू कितनी है 2। तो यक्स बराबर, अब अगर हम माइनस से इसके अंदर गुणा करें तो ये +7 हो जाएगा, तो 7 हो गया प्लस माइनस, अब अंडर रूट, देखिए -7 का वर्ग जो होगा 49 होगा, फिर -4 दूनी 8 तिरिक 24 आपका आ जाएगा और अपान में ये 2 दूनी 4 बनेगा। तो x बराबर बनेगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से अगर हम 24 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 25 और बटे में क्या लिखते हैं 4। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर जो आएगा 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 आएगा और बटे में क्या आएगा 4। तो हम लिखते हैं x बराबर, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि जो एक प्लस माइनस लगा हुआ है इसका मतलब है एक बार आप प्लस से क्रिया करेंगे और एक बार माइनस से क्रिया करेंगे। तो आप लिखेंगे 7 प्लस 5 बटा 4, अर्थात x बराबर 7 5 12 बटा 4, तो 4 तिहाई 12, तो x बराबर आपका 3 आ गया। इसी तरह से एक बार अब आप माइनस से क्रिया करेंगे तो x बराबर आपका आएगा 7 माइनस 5 बटा 4, तो x बराबर आपका 2 बटा 4 आएगा, 2 एक अन्नम 2 दूनी 4, तो x बराबर आपका 1 बटा 2। तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 2 उत्तर आपके हो गए 1 बटा 2 कामा 3। तो ये 1 बटा 2 कामा 3 ये द्विघात समीकरण के मूल आ गए। तो कहने का मतलब कि आज हमने जो मूल ज्ञात किया वो हमने द्विघाती सूत्र से हमने मूल ज्ञात किया। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है सूत्र विधि। तो हमने तीनों विधियों से आप लोगों को द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना बता दिया। अब प्रश्न संख्या 2 में कहा है कि प्रश्न संख्या 1 के समस्त प्रश्नों को आप हल करिए। तो प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके मूल आप इन्हीं सूत्र की सहायता से, मतलब इस सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम आप लोगों को आगे के प्रश्न कल बताएंगे। तो आप लोग विद्यालय में चल रही ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ लेते रहें और शेष विद्यालय जब समय पर खुलेगा सरकार के आदेशानुसार तो हम लोग आपको और अच्छी पढ़ाई देने का प्रयास करेंगे।